हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। क्या आपका सपना भी जूनियर इंजीनियर बनना है? अगर आपका सपना जूनियर इंजीनियर बनना है तो ये जानना भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जूनियर इंजीनियर के लिए आपको कौन सा एग्जाम टारगेट करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं आपके सेंट्रल लेवल की, तो सेंट्रल लेवल में जो हर साल आपका एग्जाम कंडक्ट होता है वो आपका रहता है एसएससी जेई, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से भी आपको एज ए जूनियर इंजीनियरिंग की वैकेंसी हर साल देखने को मिलती है, जिसमें एज ए सिविल इंजीनियरिंग, एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसीज निकाली जाती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ सीट की, तो हर साल यहाँ पर 1000+ सीट्स निकाली जाती है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग की यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकाली जाती है, यानी कि टोटल पोस्ट का 70 to 80% आपके पास एज ए सिविल इंजीनियरिंग की सीट्स निकाली जाती है। अब जैसे ही आप यहाँ पे एज ए जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं अपने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू, तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि आपका सैलरी अमाउंट कितना रहने वाला है, कितनी सैलरी आपको इन हैंड मिलने वाली है। तो अगर हम बात करते हैं आपके सैलरी स्लिप की, तो सैलरी स्लिप में जो आपका बेसिक पे रहेगा वो आपके पास कितना रहेगा सर? वो रहेगा हमारे पास 35,400, जिसमें अगर हम बात करते हैं कि डीआरएस अलाउंस जो दिया जाता है आपका बेसिक सैलरी का 46% दिया जाता है। पहले 36% दिया जाता था, बट अब इसको बढ़ाकर 46% कर दिया गया है, जिसका जो अमाउंट रहता है आपके पास वो 16,284 रहता है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं एचआरए की, तो एचआरए कितना दिया जाता है? आपका बेसिक सैलरी का आपका 27% दिया जाता है, यानी कि 9,558 रुपीज। क्लियर है? उसके बाद आप देख सकते हैं टीए दिया जाता है कितना सर? 3600 दिया जाता है। डीए ऑन टीए 46% कितना दिया जाता है आपके पास? 1656 दिया जाता है। ठीक है, मिसलेनियस आपका कुछ नहीं रहता है। जबकि यहाँ पे कुछ मेडिकल अलाउंस भी दिए जाते हैं, जो कितना होता है आपका बेसिक पे का 14% होता है, यानी कि 7,236 दिया जाता है। जिससे अगर मैं बात करता हूँ आपके टोटल ग्रोस पे की, तो आपका ग्रोस पे कितना रहता है? 73,734 रहता है। बट जो आपके पास यहाँ पे इन हैंड जो सैलरी मिलती है, जिसको आप नेट पे के रूप में काउंट करते हैं, वो कितना रहता है आपके पास? 61,285 रहता है। अगर हम बात करते हैं कि आपके सैलरी का रिडक्शन कितना हुआ, यानी कि आपका ग्रोस पे कितना था सर? 73,734 था, बट आपको इन हैंड कितना मिला सर? 61,284। तो आपका जो टोटल जो डिडक्शन होता है वो कितना होता है? 12,449 का होता है, यानी कि 12,450 का आपका क्या होता है सर? रिडक्शन होता है। तो अगर आपका सपना भी है यहाँ पर कि आपको एज ए जेई बनना है, एज ए एसएससी के थ्रू, तो आप इस सपने को साकार कर सकते हैं। आप यहाँ पर हमारी ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम आपके लिए एसएससी जेई 2025 के लिए एक वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें आपको विद पीवाईक्यू मिलेंगे, और जो पीवाईक्यू होंगे वो आपके एसएससी जेई का पीवाईक्यू यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, यूथ का पीवाईक्यू आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ में जितने भी थ्योरी लेक्चर्स है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस रहने वाला है वो आपके पास कितना रहने वाला है सर? 4,499 रुपए रहने वाला है, और जिसकी जो वैलिडिटी रहने वाली है वो आपके पास 1 ईयर रहने वाली है। कितनी रहने वाली है भाई? 1 ईयर रहने वाली है। इसके अलावा भी अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू भी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें हमारे पास 94 से लेकर 2024 तक जितने भी इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में सवाल पूछे गए हैं, उन सभी सवालों को हमने टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज कवर किया गया है। अगर हम बात करते हैं ईएससी पीवाईक्यू के प्राइस की, तो ये आपको दिया जा रहा है 999 में, यानी कि 999 रुपीज में। और अगर हम बात करते हैं इसकी वैलिडिटी की, तो इसकी जो वैलिडिटी रहने वाली है वो कितने मंथ की रहने वाली है सर? आपके पास 13 मंथ्स के लिए रहने वाली है। क्लियर है? तो बहुत ही अच्छा अवसर है। अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं इस ऑफर का, तो जल्दी कीजिएगा, क्योंकि जो ये ऑफर है ये लिमिटेड पीरियड्स के लिए ही आपको ऑफर निकाला गया है। अगर आप हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। क्लियर है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।